इस समय की सबसे दुखद खबर है तमिलनाडु से बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष की जघन्य तरीके से हत्या कर दी गई। और सोचिए, इस देश में दलित समाज से, बैकवर्ड, पिछड़े और शोषित वंचित समाज से कितना लोग नफरत करते हैं। फिलहाल तमिलनाडु में जहां पेरियार के आंदोलन वाली आइडियोलॉजी वाली सरकार है, उसकी अब जिम्मेदारी है कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई हो और वो पकड़े जाएं। बीएसपी तमिलनाडु स्टेट यूनिट के अध्यक्ष श्री के आर्मस्ट्रॉन्ग की आज शाम जघन्य हत्या कर दी गई है। उनके घर के पास ही चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी गई। जब तक उनको अस्पताल ले जाया गया उनकी मौत हो गई थी। और ये सबसे जघन्य अपराध है, हत्या है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अभी 2 मिनट पहले ट्वीट किया है और बहुत ही दुखद खबर है। बीएसपी के स्टेट प्रेसिडेंट, तमिलनाडु के स्टेट प्रेसिडेंट श्री के आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या कर दी गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने तुरंत सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, जांच की मांग की है, सख्त कार्रवाई हो, आरोपियों को पकड़ा जाए। लेकिन इसके पीछे की मंशा समझिए, जो बहुजन समाज के, शोषित वंचित समाज के मजबूत आवाज थे आर्मस्ट्रॉन्ग, और जातिवादी मनुवादी गुंडे जो हैं वो उनसे नफरत करते थे। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। इस तरह से देखिए, चंद्रशेखर आजाद पर भी इससे पहले हमला हो चुका है। तो अगर आप शोषित वंचित समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये हमेशा से जो जातिवादी मनुवादी गुंडे हैं वो इस तरह की धमकियां देते रहते हैं और इस तरह का जघन्य अपराध भी करते हैं। जगदेव बाबू की इसी तरह से बिहार में हत्या की गई थी। अभी हाल ही में सोचिए किस तरह से रोज इस तरह की खबरें आती हैं। अगर आप शोषित वंचित समाज से हैं तो इस तरह की हत्याएं होती है। सोचिए, तुम्हारे गोतिया की सरकार है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये कहना है प्रशांत सांडिल्य का। मैं फिर कह रहा हूं, सरकार किसी की भी हो इस देश में, और शेड्यूल कास्ट की जान सबसे सस्ती समझी जाती है। और जो जातिवादी मनुवादी गुंडे हैं उन पर जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी और जब तक शोषित वंचित समाज के लोग खड़ा नहीं होंगे, तब तक इन जातिवादी गुंडों से कौन निपटेगा? सवाल यह है कि क्या हम लोग सरकार को गंदे तरीके से घेरेंगे, अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे अगर 24 घंटे के अंदर आरोपी नहीं पकड़े जाते हैं और उनको कानून सम्मत सजा मिलनी चाहिए। और उसके बाद इंजीनियर प्रशांत सांडिल्य को भी हम लोग जवाब देंगे। हम लोग की जिम्मेदारी है कि हत्या नहीं रोकी गई, कायदे से तो उनकी सुरक्षा होनी चाहिए थी, लेकिन शोषित वंचित समाज के नेताओं को सुरक्षा नहीं होती है। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस बीजेपी शासित राज्यों में तो आप ये भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हत्या के बाद भी जांच होगी। लेकिन तमिलनाडु में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आरोपी पकड़े जाएंगे, सख्त जांच होगी और जो भी हत्यारा है उसको पकड़ा जाएगा। तो और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो सरकार है तमिलनाडु की, उनको कटघरे में खड़ा किया जाएगा, स्टालिन को। और सवाल है कि न्याय व्यवस्था तमिलनाडु का भी कहां डिफरेंट है अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है तो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं शोषित वंचित समाज के लोगों से कि आपको डरना नहीं है, चुप नहीं रहना है, संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखनी है। अपने सुरक्षा का भी इंतजाम हमें अब खुद करना पड़ेगा। और इसीलिए मुझे याद आता है, अभी कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने शोषित वंचित समाज को, खासकर दलित समाज को, आदिवासी समाज को लाइसेंस दिया था बंदूक का। तो मुझे लगता है कि नियम बनाकर SC ST OBC, दलित पिछड़े शोषित वंचित समाज को प्रायोरिटी के आधार पर हथियार भी दिए जाएं, लाइसेंसी हथियार दिए जाएं, ताकि इस तरह के जातिवादी मनुवादी और क्रिमिनल्स का सामना किया जा सके। तो बहुत ही दुखद खबर है पूरे देश के लिए, शोषित वंचित समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए। चेन्नई में, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या कर दी गई है। पेशे से वकील थे, वार्ड काउंसलर भी रहे थे, उसके बाद बीएसपी से जुड़े और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने उनको अध्यक्ष बनाया था। मुखर आवाज थे, मजबूत आवाज थे। और कुश ने लिखा है, कुश अम्बेडकर ने, कि पा रंजिता जो बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, कवाली के फिल्म मेकर हैं, उन्होंने बहुत चिंता जताई है। तो स्टालिन सरकार को भी कार्रवाई करनी होगी, सख्त कार्रवाई करनी होगी। और जो भी इस हत्या के पीछे लोग हैं, जो हत्यारे हैं, जो हत्या के साजिश में शामिल हैं, और जो लोग भी इसके लाभार्थी हैं, उन सब पर सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो देशव्यापी कैंपेन चलाया जाएगा। और सोचिए, अभी भी
आजादी के 75 साल बाद भी कभी जगदेव बाबू की हत्या होती है, तो कभी के आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या होती है, तो कभी चंद्रशेखर पर गोलियां चलती है। तो सवाल है कि शोषित वंचित समाज के लोग राजनीति नहीं कर सकते हैं, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते हैं। आज भी इस देश में मनुवाद, जातिवाद हावी है। तो इस समय की सबसे दुखद खबर है, बड़ी खबर है कि तमिलनाडु में बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष की जघन हत्या हो गई है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।